हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के सीरीज कर रहे हैं जो मॉडल पेपर 2022 का है। ठीक है, जो हम लोगों ने पहला हमारा चैप्टर था जिसका नाम था क्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उसके हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 25 के बाद इसमें टोटल एक चैप्टर में लगभग 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमारा 25 क्वेश्चन हो गया है। आगे का आज हम करते हैं, जितना हो सके उतना आज हम करेंगे। देखिए, ये जब आप एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कोई भी क्वेश्चन आपको आसान ही लगेगा। यहाँ पे बोले कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और मतलब कि दिया हुआ कि दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया हुआ है 8670 है। ठीक है, और मौसा दिया हुआ उसका 70, तो उसका लौसा ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने पीछे ही जस्ट इसके जैसा क्वेश्चन बनाया था, तो बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा इंटू मौसा, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याओं का जब गुणनफल दिया हुआ है तो आप यहाँ गुणनफल के नीचे जो दिया हुआ है लिख लीजिए। तो 8670, एलसीएम नहीं मालूम है तो एलसीएम का एलसीएम ही लिखिए, और एचसीएफ मालूम है कितना 17 सॉरी, तो आप 17 लिख दीजिए। उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम इधर लेंगे तो इधर कर रहा है गुणा, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग, और इसको 17 से काट दीजिए। 17 से काट देंगे तो देख लीजिए 17 5 कितना हो जाएगा 85, बचा एक, और ये एक बार में जाएगा 17, यानी आपका टोटल आ जाएगा कितना 510। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर ऑप्शन में 510 है तो आपके पास ऑप्शन में जो डी दिया हुआ है वो 510 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आंसर डी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते कह रहा है कि 6, 8, 12 का लौसा और मौसा ज्ञात कीजिए। तो 6, 8, 12 का लौसा और मौसा ज्ञात करना है। तो लौसा और मौसा अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर करते हैं तो लौसा और मौसा का क्या ज्ञात हो जाएगा, लेकिन साथ में कह रहा है कि लौसा और मौसा भी निकालना है और साथ में उनका क्या करना है कि अनुपात ज्ञात करना है। तो लौसा मौसा निकालेंगे तब तो पहले 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा 1, 2, 3, यही हो सकता है। 8 का लिखेंगे तो 1, 2, 2, 2, ठीक है। और 22 का लिखेंगे तो क्या होगा 1, 2 और 11, यही हो गया। तो एलसीएम कैसे निकलता है, तो एलसीएम लिखने के लिए सबसे बड़ा पावर, तो इसको अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 यही लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 गुणा 2 का पावर क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे 1 गुणा 2 गुणा 11। एलसीएम में सबसे बड़ा वाला चुनिए, तो 1 का तो 1 ही है, और 2 का पावर सबसे ज्यादा कहाँ है, तो यहाँ पे 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 ले लीजिए, और 11 है तो 11 है तो एक ही जगह तो 11 ही ले लेंगे। अब इसको गुणा कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 8 में 11 से गुणा करिए तो आ जाएगा 88। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होता है जो सब में कॉमन होता है, तो 1 1 1 सब में कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो एक और 2 लिख सकते हैं। और तो यहाँ पे 3 है तो और कहीं 3 है। 1 मिनट, यहाँ पे जो 3 था वो छूट गया है, यहाँ पे 3 जो था एलसीएम का तो वो 3 छूट गया है। अब यहाँ पे गुणा कर के लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा 88 इंटू 3, तो गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 24 और 25 26 यानी 264, ये हो गया। और यहाँ पे मौसा कितना हो जाएगा 2 होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि उसका अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि लौसा का अनुपात और मौसा का अनुपात। तो पहले लौसा बोला है तो पहले लौसा लिख लिया, तो लौसा कितना था 200, लौसा था आपका 264, और मौसा कितना आया था 2। इसको काटना चाहेंगे तो कट जाएगा आराम से, काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 132, यहाँ पे हो जाएगा 132, अनुपात ये कितना हो जाएगा 1। यही इसका क्या हुआ आंसर हो गया। तो एक बार आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, बनाने का तरीका, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन क्या लगेंगे इजी। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है 132 अनुपात 1। और हमेशा ध्यान रखिए कि पहले जो बोला है वही आगे लिखना है। ये पहले लसा बोला है तो पहले लसा लिखिए, उसके बाद मसद बोला है तो मसद लिखिए। आगे दिया हुआ है क्या कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है। 96 का निकाल लीजिए, दो बार में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 48। फिर देखिए, फिर 2 बार में लेके जाएंगे तो 24, फिर 2 बार में लेके जाएंगे 12, फिर 2 बार में लेके जाएंगे 6, फिर 2 बार में लेके जाएंगे 3, उसके बाद फिर 3 बार में लेके जाएंगे 1, खत्म हो गया। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखा जाता है कैसे, अभाज्य संख्याएं हैं जो लिख दीजिए, तो एक तो अभाज्य संख्या है नहीं तो हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 देखिए 1 2 3 4 5, 2 कितना बार आया है 5, से 2 का पावर 5 लिख देते हैं, और 3 कितनी बार आया है 1 बार, तो 3 का पावर 1। अगर देखिए ऑप्शन में ऐसा है तो यही ठीक है, 3 2 का पावर 4 3 का पावर 2 ये नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर सी। अब आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, ये हो गया। अगला है 29 नंबर का क्वेश्चन कि
3 के का रेकरिंग का परिमेय संख्या में लघुत्तम रूप क्या करना, मतलब कि उसको एकदम सरल रूप बताना है। तो 0.3 का क्या करना है, रेकरिंग। तो परिमेय संख्या में बदलने के लिए रेकरिंग को हटाने के लिए क्या कहते हैं, उसके नीचे में क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। 1 अंक पे रहेगा तो 9 और 2 अंक पे रहेगा तो 2 9 लिखते हैं। तो 3 बटे में क्या लिखेंगे, 9। अब यहाँ पे बोला है क्या कि लघुत्तम रूप लिखना है, तो आप इसको बहुत अच्छे से काट लीजिए। 3 बार में जाएगा तो 1 बटे में क्या लिख सकते हैं, 3। यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो आंसर सी में दिया हुआ है 1 बटे में 3, तो 1 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि 7, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 7 + 3√2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि √2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या। और जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या का गुणा करने पर वो क्या कर लेता है, अपरिमेय ही बना लेता है। तो ये अपरिमेय, उसके साथ 3 से क्या हो रहा है, परिमेय, इसका गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, अपरिमेय। तो ये तो पूरा अपरिमेय हो गया। अपरिमेय में किसी परिमेय को भी जोड़ा जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, अपरिमेय ही हो जाता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आगे फिर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो कौन सा परिमेय संख्या है, यहाँ पे √5 ये तो अभाज्य संख्या, इसका मतलब ये भी अपरिमेय है। √3 भी अभाज्य में है। अंडर रूट में कभी भी रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं होंगी तो वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो √3 क्या है, अपरिमेय, और उसके साथ परिमेय का गुणा किया गया है, तो परिमेय का गुणा किया गया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। यहाँ पे फिर देखते हैं कि √5 है। √5 क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय में परिमेय को घटाया गया तो वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और यहाँ पे √16, तो 16 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो 16 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 16 को अगर सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे 16 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका हम करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2। आपको पता है कि रूट से बाहर निकालने के लिए 2 जोड़े का 1 निकालते हैं, तो ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 है तो फिर 1 2, यानी कि टोटल इसका कितना आ गया, 4। और कोई भी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब कि √16 क्या हो जाएगा, सिर्फ रूट देख के आंसर नहीं कर देना है कि रूट है तो परिमेय है या अपरिमेय, आप उसको सॉल्व करके देख लीजिए। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर रूट के अंदर कभी भी अभाज्य संख्या होगी तो वो क्या होगी, अपरिमेय होती है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या हो, विषम संख्या की संख्या कितनी है, संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 0 और कितना, 0 और 50 के बीच ना, 0 और 50 के बीच, तो सबसे छोटी पहले तो होगा 1 विषम संख्या, उसके बाद क्या आएगा 3। विषम संख्या किसको कहते हैं, वो है संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, वही क्या कहलाती है, विषम संख्या। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, ऐसे करते करते ये टोटल कहाँ तक जाएगा, 49 तक। ठीक है, अब 49 तक जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ के और 2 से भागा लिख दीजिए। तो पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या कितनी है, 49, और बट्टे में 2, यानी कि अगर आपको संख्याएं निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 49 1 50 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 25। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, 25 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, 25 दिया हुआ है क्या, हाँ तो 25 यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात। तो एक ही क्वेश्चन बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका 10-15 क्वेश्चन तो यूँ निकल जाएंगे। तो 1 और 5 यहाँ पे लिखेंगे, 15 को लिखेंगे तो 1 3 5 लिख देंगे, 20 का लिखना होगा तो 1 2 2 5 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और एलसीएम देखिए, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कहते हैं, सबका बड़ा बड़ा पावर लेते हैं, 1 लेंगे, 3 तो एक ही बार है, 2 पहले 2 वाला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 लिख लेंगे, 3 एक बार लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। और एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, कॉमन सब में 1 है और सब में 5 कॉमन है, तो 5 ले लेंगे, तो एचसीएफ आ गया 5। अब इसका क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या अनुपात निकालना था, एलसीएम, यानी कि एलसीएम अनुपात एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कितना आया, 60, और एचसीएफ कितना है, 5। इसको काट देंगे तो 12 पंजे 60, तो 12 अनुपात क्या आ गया, 1। तो 12 अनुपात 1 आंसर देख लीजिए कहाँ है, तो डी में जो आंसर है वही 12 अनुपात 1 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कौन सा परिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जहां भी नहीं है बोले तो ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि नहीं है, इसका मतलब क्या है, परिमेय। √10 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5, उसी के अंदर रह जाएगा, तो दोनों तो अभाज्य हो गया ये भी। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो आप यू कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो 121 किसका वर्ग होता है, तो 11 का, तो 11 का वर्ग होता है। इसका मतलब ये √21 किसका, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। आगे निम्न दो संख्या ए और 18 का एलसीएम 36 और एचसीएफ 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाला भी कैसा क्वेश्चन है, जैसे इस वीडियो में जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से, कि दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है,
दो संख्याओं का आपका दिया हुआ है, दो संख्या दी हुई है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ, एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या आपको दी हुई है 18, ठीक है, और एलसीएम मालूम है 36 और एचसीएफ मालूम है 2। अब यहाँ पे एक को अकेले छोड़ दीजिए, यहाँ पे 36 × 2 और यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो क्या करेगा भाग, 18 दूनी का क्या हो जाएगा 36, यानी कि 2 में 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये इसका आंसर टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पढ़िए, कह रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा है। तो P और Q क्या है, अभाज्य संख्या। तो P और Q दो संख्या दी हुई है, किस तरीके से, अभाज्य संख्या। तो एक चीज ध्यान रखिए, आपको हवा में नहीं बनाना है। अब सबसे अच्छे की अभाज्य संख्या बोला तो आप कोई भी दो अभाज्य संख्या मान लीजिए। मान लेते हैं हम अभाज्य संख्या, एक 3 मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं 5। अब इसका आप मौसा निकाल के देखिए, तो इसका मौसा निकाल के देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे तो 1 × 3 होगा और 5 का निकालेंगे तो 1 × 5 होगा। और एचसीएफ क्या लिखा जाता है, जो दोनों में कॉमन होता है, तो यहाँ पे 1 1 दोनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो कभी भी अगर पूछे कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है तो आप बताएंगे क्या 1, ठीक है। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है 1। आगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, अरे एक मिनट, सबसे छोटी अभाज्य क्या होती है 2 होती है। और फिर आगे बोला कि सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी क्या भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य क्या होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, क्योंकि एक तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा 4। अब इन दोनों का क्या बोल रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे आंसर लगा दीजिए सी, 8 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वही क्या होता है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए 25 तो 1 से भी कटता है, 5 से कटता है, 25 से कटता है, 16 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, बहुत सारी संख्या से, 15 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 से। और यहाँ पे 29 देख लिये, ये क्या अभाज्य, क्योंकि 1 और 29 के अलावा ये कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। आगे देखते हैं 39 नंबर, कह रहा है कि 3.27 का रेकरिंग है, तो यह क्या है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3.27 ऐसे लिखा हुआ है। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 9 लिखते हैं। तो अगर हम इसको हटाएंगे तो इस तरीके की संख्या रहेगी, तो वो कैसी संख्या होती है, तो वो होती है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं आराम से परिमेय संख्या के रूप में। तो ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। कह रहा है कि किस पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, ठीक है, कोई पूर्णांक है और सम संख्या का रूप है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस पूर्णांक के लिए, अब मान लीजिए कि आपका पूर्णांक कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर यहाँ किसी भी पूर्णांक होना चाहिए, अब ये नहीं सम विषम नहीं बोला, किसी भी पूर्णांक। तो अगर हम यहाँ पे सम मानते हैं तो ये 4 हो जाएगा, तो सम हो जाएगा। लेकिन अगर m को हम 3 मान ले तो ये तो विषम हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें अगर यहाँ पे 2 मान ले तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और विषम मानते हैं तो 6 एक साथ, ठीक है, तो ये तो विषम हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए, लेकिन यहाँ पे समझिए अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है m, अगर सम माने या फिर विषम माने, m को सम मानेंगे या फिर विषम मानेंगे, तो भी ये क्या आएगा सम संख्या ही आएगा। जैसे 2 में 3 से गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 6, और 2 में 2 से गुणा करिए तो हो जाएगा 4। तो इसका मतलब कि सम, अगर m को हम कुछ भी माने लेकिन हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब ये क्या है, एक परिमेय पूछ रहा है फिर से। तो यही वाली बात आ गई है फिर से। तो परिमेय पूछ रहा था, √64 बटे में कितना है 81। आपको याद है 64 का क्या होता है 8, 8 × 64, और 81 का कितना है 9, और ये तो आ गया सिंपल फॉर्म में। तो ये वाला हो जाएगा आपका, यही आपका क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूछ रहा कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये तो परिमेय है, तो कैसे अपरिमेय हो सकता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो शांत करने के लिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था क्या, कि अगर परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड किया जाए, कोई भी परिमेय संख्या उसके हरों का अगर गुणनखंड किया जाए और हर के गुणनखंड में केवल 5 आता है तो वो शांत होता है, केवल 2 आता है तो भी शांत होता है, और 2 और 5 आता है तो भी क्या होता है शांत होता है। 3 कंडीशन में शांत होता है। लेकिन अगर 2 और 5 आ रहा है, साथ में कोई और संख्या भी आ जाए तो वो हो जाती है अशांत। तो यहाँ पे 3/8 है, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2, इसमें केवल 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत हो जाएगा।
जाएगा। और यहाँ पे देखिए 15 दिया हुआ है, तो 15 दिया इसका मतलब कि 3 और 5 हो जाएगा ना, ये तो अशांत हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 343 है तो 7 7 7 करके आएगा 3 तो ये भी, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? शांत। तो आप इसके सिर्फ दशमलव प्रसार देख लीजिए, आप आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे हर का गुणनखंड देख लीजिए और बता दीजिए कि शांत है क्या अशांत। अब देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है, तो 6/15 क्या है, इसका हर दिया हुआ 15, 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 होगा ना, 3 × 5 होगा। तो हम बताएं कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या जाती है तो वो जाती है अशांत। तो ये वाली कैसी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अशांत। ठीक है, ये वाली संख्या हो जाएगी अशांत। आगे देखते हैं, कह रहा है कि ये 4 - √3 है, तो 4 - √3, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय में कोई भी परिमेय जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो होता है अपरिमेय ही। तो ये वाला क्या हो जाएगा? अपरिमेय। फिर आगे दिया निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो 36/64। 36 का निकालेंगे तो अंडर रूट से बाहर आएगा 6, 64 का निकालेंगे तो 8, 6/8 ये तो परिमेय हो गया। 1 का निकालेंगे तो 1, 81 का निकालेंगे तो 9, तो ये भी तो हो गया परिमेय। और 3/5 ये तो है अभाज्य, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या पूछा है, तो जो अभाज्य होता है जो 1 से करता है और अपने आप से, तो 6 तो 2 से भी 3 से भी करता है, यहाँ पे 9 3 से भी करता है, 9 से भी करता है, 1 से भी करता है, यहाँ पे 15 3 5 1 15 ऐसे करता है, 11 लेकिन 1 से और अपने आप से करता है और कोई संख्या से नहीं, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे समझिए, कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, तो कभी भी याद रखिए कि कभी भी 2 संख्या दी रहेगी उसके बीच परिमेय संख्या क्या होती है? अनंत होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत होती है। ठीक है, आगे देखिए 11/15 का दशमलव प्रसार ब्लैंक होगा, तो हर देखिए इसका कितना है? 15, 15 का गुणनखंड करेंगे तो 1 3 5, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा अशांत, क्योंकि 5 के अलावा और 2 के अलावा कोई भी आता है तो वो क्या कर देता है? अशांत कर लेता है। फिर आगे निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? सब एक ही टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 64 का निकालेंगे तो 8 में क्या आ जाएगा? 6, यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 9, यहाँ पे निकालेंगे तो 7/3, ये भी परिमेय। और लेकिन यहाँ पे अंडर 2.5 पे 25 रहता तो ये भी परिमेय होता है, लेकिन यहाँ पे है 2.5, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए √2 एक क्या है, तो √2 क्या है? जैसे कि आपको मालूम है क्या कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या होती है तो वो अपरिमेय होती है, तो इसका मतलब √2 भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का क्या होता है? मौसा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का, तो पीछे ही क्वेश्चन में बताया था कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या उस कोई मतलब नहीं है, उसका मौसा 1 ही आता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय है √3, तो अपरिमेय है। और अपरिमेय में परिमेय को जोड़ता है तो वो भी अपरिमेय होता है। √6 को भी निकालेंगे तो रूट अंडर 2 और 3 रहेगा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ से √2 कैंसिल कर देंगे, बच जाएगा केवल 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या? परिमेय। कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो 2 क्रमागत कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे कि 2 और 4 ले लीजिए। ठीक है, और 2 और 4 का मौसा निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? मौसा तो 2 आएगा, तो यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a b का मौसा और लसा है तो किसके बराबर है, तो a × b बराबर होता है मौसा × लसा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a × b हो जाएगा इसका आंसर। a × b, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर ही होता है क्या? लसा × मौसा, तो a × b। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसका परिकलित करने की तकनीक होती है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या आप निकालते हैं, तो a = bq + rs होता है, तो वो क्या होता है? मौसा निकालने का ये होता है, तरीका होता है, तकनीक होता है। ठीक है, आगे 56 नंबर में दिया हुआ है कि पाई 1 है, तो मैंने पीछे भी बताया है कि पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या, जबकि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो होता है परिमेय संख्या। तो पाई लिखा हुआ दिख जाएगा तो आप टिक करिएगा अपरिमेय, लेकिन पाई का अगर वैल्यू दिख जाएगा तो आप क्या करेंगे? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे ये वाला हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे से क्वेश्चन करेंगे, यानी 57 से टोटल आपको लगभग 100 जैसा कि बताया कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो में आ रहा है मजा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।